बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक शख्स था जो बड़ा अमीर व कबीर था। बहुत बड़ा उसका कारोबार था जिसमें दर्जनों मुलाजिमीन थे। उसका घर भी काफ़ी बड़ा था, उसमें भी नौकर चाकर काम करते थे। दिन भर वो अपने बिजनेस में मगन रहता, शाम को घर वापस आता। उसका जो अपना बेडरूम था उसकी सफाई एक जवानुल उम्र लड़की करती थी। एक दिन वो इत्तफाक से वक्त से पहले घर आ गया। जब ये अपने कमरे में आया और नौजवान लड़की को सफाई करते हुए देखा, बस शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला कि मैं इस लड़की को रोक लूं तो इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। अगर ये मेरी किसी से शिकायत भी करेगी तो कोई इसकी बात को नहीं मानेगा। मैं तो पूरे पुलिस स्टेशन ख़रीद सकता हूँ। मुलाजिमीन सब मेरी बात मानेंगे। लड़की ने देखा कि मालिक वक्त से पहले आ गए हैं तो उसने जल्दी से जाना चाहा। तो मालिक ने फ़ौरन एक ज़ोरदार आवाज़ में कहा, ठहर जाओ। वो मालिक के तेवर देख कर घबरा गई। मालिक ने कहा, सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। अब लड़की परेशान कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन उसके दिल में तकवा था, अल्लाह का खौफ था, आंसू बह रहे थे और अल्लाह से दुआ भी कर रही थी। चुनाचा उसने एक एक करके सब खिड़कियां दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। काफ़ी देर हो गई लेकिन वो आ नहीं रही थी। मालिक ने डांट कर कहा, कितनी देर हो गई, अब तक दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं की और तू मेरे पास आई नहीं। तो उस लड़की ने रोते हुए कहा, मालिक मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, सारी खिड़कियां बंद कर दी, मगर एक खिड़की को बहुत देर से बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे बंद नहीं हो पा रही है। तो उसने उससे से कहा, वो कौन सी खिड़की है जो तुझसे बंद नहीं हो रही? तो लड़की ने कहा, मेरे मालिक जिस खिड़कियों से इंसान देखते हैं, जिन खिड़कियों से मखलूक देखती है, मैंने वो सारी खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन जिस खिड़की से रब्बुल आलमीन देखता है उस खिड़की को बहुत देर से बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे बंद नहीं हो पा रही है। अगर आपसे बंद हो सकती है तो आकर बंद कर दें। फ़ौरन बात समझ में आ गई कि वाकई मैं अपने गुनाहों को इंसानों से छुपा सकता हूँ, लेकिन रब्बुल आलमीन से नहीं छुपा सकता। वो उठा, जल्दी से वज़ू किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगी। हम में से हर शख्स गौर करें, कोई उस खिड़की को बंद कर सकता है जिससे रब्बुल आलमीन देखता है? तो फिर हम जुर्रत के साथ गुनाह क्यों करते हैं? तो फिर डटाई के साथ गुनाह क्यों करते हैं? वक्ती तौर पर नफ्स का गालिब आ जाना ये अलग बात है, लेकिन हम गुनाह करते हैं और गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं। आदत होती है हमारे गुनाह करने की, हम गुनाह को मक्खी की तरह समझते हैं, फूंक मारी यूं उड़ा दी, इसलिए ना कि हमको उस खिड़की का यकीन नहीं है। अल्लाह पाक हम सब को यकीन की दौलत से माला माल फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।